बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टाइम बहुत हो गया है। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ स्वागत करने के लिए, सत्कार करने के लिए, अभिवादन करने के लिए। आप सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम, बहुत बहुत बधाई। टोपाज, रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, एम्बेसडर और जो भी लीडर्स को आज यहाँ मंच पे सम्मान मिला है, वो सबको अपने आप में बड़ा गर्व महसूस करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उनको ये सम्मान हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेडियम और सबसे बड़े मंच पे मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति एक दिन इस स्टेज पे आएगा और अपना सम्मान करवाएगा। मेरे पास बताने के लिए ज्यादा बातें नहीं है, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है थोड़ा भूख भी लगी होगी, सुबह से बैठे हो। लग गई क्या भूख? लगी है क्या? नहीं, कुछ लोगों को लगी होगी, लेकिन हकीकत में इतने खूबसूरत फंक्शन को देखने के बाद, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट देखने के बाद, अपने बड़े बड़े लीडर्स को सुनने के बाद, उनकी अचीवमेंट देखने के बाद भूख लगनी चाहिए, लेकिन तरक्की की भूख, कामयाबी की भूख। खाना आज नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मरेंगे नहीं, कल खा लेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप सब लोग दूर दूर से आके इस फंक्शन का हिस्सा बने। ठीक है, बसों में आए होंगे, ट्रेनों में आए होंगे, परेशान हुए होंगे, तकलीफों में आए होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोई छोटे मोटे काम के लिए नहीं आए, आप अपने जीवन का इतिहास बदलने आए हैं। और इतिहास बदलने वाले तकलीफों से होकर ही गुजरते हैं। बिना तकलीफों से गुजरे इतिहास नहीं लिखे जाते। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आके। बस थोड़ी सी कुछ याददाश्त मुझे आ गई इस टीम को लेके, क्योंकि ये टीम महादेव की धरती से शुरू हुई थी बननी, महादेव की धरती से। तो एक बार नारा लगाते हैं, हर हर महादेव। हुआ क्या था मुझे नहीं पता था ये टीम इतना चमत्कार करेगी। आज आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये टीम, मैं नहीं कह रहा, आंकड़े बताते हैं, हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की नंबर 1 टीम है। वर्ल्ड की ही नंबर 1 टीम है। मैं नहीं बता रहा, आंकड़े बताते, अचीवमेंट बताती है। तो हुआ क्या था कि जब मुझे वाराणसी जाना था पहली बार, तो मुझे रांची से, रामगढ़ वगैरह से कहीं से वाराणसी बुलाया गया। तो मैं अपनी जिंदगी में, कहते हैं ना, जब भी कोई बड़ी कुछ बड़ा होने वाला जीवन में, तो कोई घटना जरूर घटित होती है, कोई तकलीफ, परेशानी, दुख जरूर आता है। वो हमें लगता है कि ये तकलीफ है, लेकिन रियली में वो सिग्नल होता है कुछ बड़ा करने का। मैं मेरी जिंदगी में ऐसी बस में कभी नहीं आया जैसी बस में मैं रामगढ़ रांची से काशी आया था। घटिया बिस्तर, बदबूदार बिस्तर, साला बदबूदार तकिया, बदबूदार चद्दर और बदबूदार चद्दर सूंघते सूंघते मैं काशी आया। उसके बाद मैंने जिंदगी में इतना घटिया खाना अपनी लाइफ में, जहां वो बस रुकी थी ढाबे पे, तड़का रोटी, साला आज भी याद है, तड़का रोटी, ऐसे तड़का रोटी खाई थी कि मैंने इतना घटिया खाना मेरी जिंदगी में नहीं खाया और इतना घटिया सफर नहीं किया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं इतिहास लिखने जा रहा हूं, मैं उन लोगों से मिलने जा रहा हूं जो एक दिन डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास लिखेंगे। आज आप लोगों ने यार रियली साबित कर दिया। एक बात तो है भाई, देखो, ज्यादातर लोग पूर्वांचल से होंगे ना, पूर्वांचल, वेस्टर्न यूपी, बिहार, आया ना? भोकाल तो है तुम्हारा, भोकाल तो है। चाहे राजनीति में हो, चाहे नेतागिरी में हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हो, भोकाल तो तुम्हें आता है बनाना। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आपके लीडर्स ने दिए हैं, वो आपको समझ आ जाने चाहिए। मैं तो इतना ही बताऊंगा कि जिसको समझ आता है उसको थोड़े में समझ आ जाता है, बाकी पूरे दिन रामायण गाते रहो, उसको कुछ समझ नहीं आता।
अगर किसी को यहाँ ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद समझ नहीं आया कि सब्जी वाला पैसा कमा सकता है, रेडी पटरी वाला पैसा कमा सकता है, एक परचून का दुकानदार यहाँ पैसा कमा सकता है, कामयाबी प्राप्त कर सकता है, एक मजदूर एक छोटी सी नौकरी वाला है कामयाबी प्राप्त कर सकता है, तो ये समझ लेना वो भी आप ही के परिवार में से, आप ही लोगों में से अगर वो कमा सकता है तो तुम सब कमा सकते हो, तुम सब कामयाब हो सकते हो। समझे? समझदार को इशारा ही काफी है। तो ये जो शो होता है, जो फंक्शन है, एक आईना है आपको आपकी पहचान कराने के लिए, आपसे आपकी मुलाकात कराने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि कोई जरूरी नहीं है कि आप गरीब पैदा हुए हो और आप अमीर नहीं बन सकते, कामयाब नहीं हो सकते। वो पहचान कराने का ये फंक्शन जो हम करते हैं, ये जो आईना आपको दिखाते हैं, वो आईना आप सब लोग देख के जा रहे हैं। अब भाई साहब करना ना ये करना ये आप लोगों की मर्जी है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म की क्या पावर है, इस प्लेटफॉर्म की क्या प्रायोरिटी है। देखिए दोस्तों, इस पूरी दुनिया में जब तक आप इस धरती पे जिएंगे, जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। ये काम नहीं करेंगे तो कोई और काम करेंगे, खेती करेंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, कुछ तो करेंगे। बिना कुछ किए जीवन नहीं चल पाएगा, बिना कुछ किए जिंदगी नहीं चल पाती। हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है और आगे भी कुछ ना कुछ करता रहेगा। मैं ये बता सकता हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म है जिसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अमीरों का धंधा नहीं है, ये अमीरों का धंधा नहीं है, ये मिडिल क्लास लोगों का धंधा है, अपर मिडिल क्लास लोगों का धंधा है, लोअर मिडिल क्लास लोगों का धंधा है। अमीर आदमी हमारे प्रोडक्ट जरूर यूज करता है क्योंकि उसको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, खुद अमीर है तो अमीर आदमी ये काम क्यों करेगा? जब मैं अमीर हूँ, ऑलरेडी 50 लाख 20 लाख कमा रहा हूँ, तो मैं काम क्यों करूंगा? प्रैक्टिकल बात नहीं करेगा, लेकिन टैंटोडोक हमारा ही करेगा, करना पड़ेगा चाहे कितने बड़ा अमीर हो, साला तो प्रोडक्ट यूज करता है। लेकिन ये बिजनेस किसके लिए है? बिजनेस है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। क्या आप सब उसी क्लास से हैं? कोई धन्ना सेठ का बेटा बैठा है, उसी क्लास से है ना? अब आप लोग पहले ये निर्णय कीजिए, यहाँ से आज आपको एक निर्णय करके जाना है, एक्साइटेड होके नहीं जाना, एक फैसला लेके जाना है कि मैं ये काम करूंगा या नहीं करूंगा, मुझसे ये काम होगा या नहीं होगा। कैसे होगा 1 मिनट में मैं आपको बता सकता हूँ, और कैसे होगा और क्यों होगा ये भी बता सकता हूँ, लेकिन पहले आपको निर्णय करना है, निश्चय करना है। अगर आपको यहाँ कुछ भी गलत लग रहा है, आप ये काम बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी और काम को करके करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, तो प्लीज मैं कह रहा हूँ पहले वही काम कीजिए। अगर आपको लगता है कोई और काम आपको बड़ा बना सकता है, कोई और काम करके आप बहुत बड़ी इनकम कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपसे प्लीज कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले वो काम कीजिए। मैं कभी नहीं कहता कि आप डायरेक्ट सेलिंग करें, मैं किसी को नहीं कहता कि आप डायरेक्ट सेलिंग करें। मैं कहता हूं, लोग कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा पैसा है, नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा मान सम्मान है, नहीं। बहुत ऐसे काम है जिन्हें करके आप बहुत अमीर बन सकते हैं, नाम सम्मान पहचान पैसा सब कमा सकते हैं, अगर आपके अंदर वो काबिलियत है तो। अगर आपको लगता है वो काबिलियत हमारे अंदर है तो जाइए, आप बॉलीवुड एक्टर बन जाइए, स्टार बन जाइए, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, दुनिया भर के फॉलोअर है, नाम सम्मान पैसा खूब है, बनिए अगर आपके पास टैलेंट है तो। अगर आपको लगता है मैं क्रिकेटर बन सकता हूँ, बनिए, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली बनिए, बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत सम्मान है। मैं कभी नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग कीजिए भाई साहब, मैं कभी नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग कीजिए। अगर आपको लगता है मैं एक IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर बन सकता हूँ, बनिए, जाइए, मेहनत कीजिए, देश का भला कीजिए, ब्यूरोक्रेट बनिए, अच्छी बात है। साइंटिस्ट बन सकते हैं, बनिए, कोई इन्वेंशन कीजिए, कोई इन्वेंशन करके इस देश के लिए कुछ कीजिए, बहुत अच्छी बात है, कीजिए, मैं आपके साथ हूं। क्योंकि इस दुनिया में अपॉर्चुनिटी किसके लिए है? जिसके पास कोई टैलेंट है। अगर आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कुछ टैलेंट है तो आप कीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? कौन कहता है ये करो, प्रोडक्ट समझाओ, किसी को प्रोडक्ट दो, वेलनेस इंडस्ट्री में काम करो, कौन कहता है? मैं तो नहीं कहता बिल्कुल। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप अच्छे सिंगर बनिए, बॉक्सर बनिए, डांसर बनिए, रेसलर बनिए, खूब पैसे है, खूब नाम है, खूब सम्मान है। और जिसको लगता है, जिसको ये लग रहा है कि समय निकल गया, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, अच्छा पढ़ नहीं पाया, अच्छा कॉलेज नहीं कर पाया, अच्छा स्कूल नहीं कर पाया, समय निकल गया, घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, कोई बड़ा शोरूम नहीं खोल पाया, फैक्ट्री नहीं चला पाया,
समय निकल गया, अब दोबारा स्कूल में कैसे पढ़ूं, दोबारा क्लास कैसे करूं, दोबारा क्या करूं। जिसको लगता है कि मुझसे अब कुछ नहीं होगा, जिसको लगता है कि मैं हार चुका हूं, वो दे हमें अपना हाथ। जिसको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, उससे कुछ नहीं होगा, वो दे हमें अपना हाथ। जो कुछ नहीं कर सकते ना इस दुनिया में, वो डायरेक्ट सेलिंग करके कमाल कर सकते हैं, कमाल। इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। बहुत लकी हो भाई आप लोग। आपकी माँ ने, बीवी ने, बेटी ने या बहन ने कोई बहुत अच्छा कर्म किया है जो आपको इस हॉल में बैठने का मौका मिला, ये बातें सुनने का मौका मिला, इस अपॉर्चुनिटी में आने का मौका मिला। अरे जिंदगियां निकल जाती है लोगों की, तुम करो चाहे ना करो, बड़े बनो चाहे ना बनो, लोगों को तो मौका नहीं मिलता, तुम्हें मिला है, यही अपने आप में बड़ी बात है। अब ये नहीं कह सकते अपनी जिंदगी से, भगवान से, खुदा से, अल्लाह से, गॉड से, वाहिगुरु से, हे परमात्मा तूने मुझे मौका नहीं दिया, मिला है सबको, मुझे भी मिला था, महिपा सर को भी मिला था, शिव कुमार सर को भी मिला था, हम सबको मौका मिला था, हमने उसका फायदा उठाया। आज आप भगवान को ये नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कहता आप अरबपति, खरबपति, करोड़पति बनोगे या नहीं बनोगे, पर मैं ये कहता हूं जिंदगी में पश्चाताप नहीं होगा कि मैंने कोशिश करके नहीं देखी। भाई जाओ, कोशिश तो कर सकते हो, है ना? अरे नहीं होगा, आपको समझ के चले जाना। ऐसा है या कोई तुम्हें इन्वेंशन करनी है क्या? ऐसे घबराए बैठे, सारा करोड़ों की बात होती है, तुम्हारे दस्त लग जाते हैं। लाख की, 50,000 की, 10,000 महीने बात करे तो बहुत अच्छा लगता है तुम्हें। कोई बात करे महीने के 20 लाख, 30 लाख, कैंसर में आ जाते हो। अरे भाई क्या करना है? तुम्हें कोई जहाज बनाना है, रॉकेट बनाना है, रॉकेट उड़ाना है, क्या करना है? अरे हिंदी में बात करनी है, लोगों से मुलाकात करनी है, लोगों के घर जाना है, ये समझाना भाई साहब ये साबुन यूज करोगे ये फायदा, ये पेस्ट यूज करोगे ये फायदा, ये राइस ब्रांड यूज करोगे ये फायदा, ये तेल खाओगे ये फायदा, ये तेल खाओगे हार्ट अटैक नहीं आएगा, अपने वाला खाओगे हार्ट अटैक से मरोगे, ये तो ये तो समझाना। यूरिया का इस्तेमाल करोगे लोगों को भी मारोगे, डाई का इस्तेमाल करोगे जहरीली खेती करोगे, भूविटा डालोगे ऑर्गेनिक खेती करोगे, फसल पहले से ज्यादा होगी। क्या तुम सब, अरे गूंगे कितने गूंगे, हाथ खड़ा करो, गूंगे कितने सारे गूंगे, गूंगे हो तुम लोग? अरे भाई यहाँ पर सिर्फ गूंगा पैसे नहीं कमा सकता, तुम्हें करना क्या है, हिंदी में बात करनी है। हमारा डायबिटीज, भाई साहब डायबिटीज में काम करता है, भाई साहब हमारा लीवर के इश्यू में काम करता है, भाई साहब हमारा ठंडरप्लास्टिस में काम करता है, भाई साहब हमारा गैमोडोग इसमें काम करता है, ये तो बताना है। हिंदी में तो बात करनी है और लोगों से मुलाकात करनी है, और बात और मुलाकात करके अरबपति बनना है। अब इसमें कहां से आ गया भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, पढ़ा लिखा, अनपढ़, इसमें कहां से आ गया? तुम लोग नहीं कर सकते बात? अरे कर सकते हैं नहीं? कर सकते हैं नहीं? कर सकते हैं नहीं? कर सकते हैं नहीं? हिंदी में बात कर सकते हो, लोगों से मुलाकात कर सकते हो, तो यही तो करना है, और क्या करना है? उसके बाद भाई साहब यूज करोगे घर में तो ये फायदा होगा, और किसी को यूज करवाओगे तो ये फायदा होगा। तुम इतनी टेंशन में क्यों आ जाते हो करोड़ों की बात से, इतने डिप्रेशन में क्यों आ जाते हो? तो भाई तुम ही कमा सकते हो, मैं भी किसान का बेटा हूँ, महिपा सर भी किसान के बेटे हैं, हम भी मिडिल क्लास है। जब यहाँ पर ये सब लोग कर सकते हैं तो यहाँ बैठा एक आदमी कर सकता है, क्योंकि इस बिजनेस में कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बड़ा सोचना, मुश्किल है तो मेंटली एक्सेप्ट करना कि यस आई विल डू इट। सिर्फ इतनी सी बात है, वो एक्सेप्टेंस लेके जाओ, ये तो काम करना है। उसके बाद
आप लोग बता दो, जितने पुराने लोग काम कर रहे हो, जिन्हें हम प्रोडक्ट देते हो, दुआ देते हैं, बददुआ देते हैं, प्रोडक्ट लोगों के फायदे के, नुकसान के, फायदे के, तो समाज का भला कर रहे हो, सोशल भला कर रहे हो, बेरोजगारी खत्म कर रहे हो, बीमारी को खत्म कर रहे हो, वेलनेस अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हो, लोगों को स्वस्थ कैसे रहना ये बता रहे हो, तो ये अच्छा काम है, बुरा काम है? तो इस अच्छे काम को करके पैसे मिल रहे हैं यार। कोई चोरी करके, डकैती करके थोड़ी पैसे मिल रहे हैं, कोई गलत काम करके थोड़ी पैसे मिल रहे हैं। लोग तो गलत काम करके पैसे कमा रहे हैं, तुम्हें तो एक अच्छा और पवित्र काम करके पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। समझ में आ रही है? आया ना? तुम्हारे गांव में, शहर में जानवर रहते हैं, आदमी रहते हैं? आदमी रहते हैं, जानवर? तो आदमी साबुन लगाते हैं, हाँ? तो तुम अपनी नींद तुलसी नहीं लगवा सकते जाके? और मेरी बात सुनो, मैं मानता हूं तुम नाकामयाब हो जाओगे, एक शर्त है, एक साबुन खरीदो 60 रुपए की, उसको जाके बेचने की कोशिश करो किसी रिश्तेदार को, पड़ोसी को, कि भाई ये साबुन ले ले और 60 रुपए मेरे को दे दे, फिर तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आपको ये एक साबुन आपसे किसी ने खरीद ली, तो सोच लेना, अगर एक आदमी आपसे एक साबुन खरीद सकता है, तो लाखों आदमी आपसे लाखों प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। समझ लेना कि आप बिकते हो अगर बेचने जाओगे तो। सुनो सुनो सुनो, 60 रुपए की साबुन की ट्राई करें एक बार, आप सब ट्राई करें, है ना? एक खरीदे, अपने दोस्त को, मामा को, फूफा को, चाचा को, बोला भाई साहब ये हमारी नीम तुलसी लगाइए, बहुत अच्छी है, सिर्फ 60 रुपए की है। अगर ये 60 रुपए आपको बाजार में मिल जाते हैं, तो समझना आप मनुष्य जन्म के अधिकारी हो और ये जीवन जीने का आपको अधिकार है। और सुनो, अगर 60 रुपए भी तुम्हें कोई नहीं देता, तो साला फांसी खा लेना, डूब के मर जाना, तुम्हारा इस धरती पे आना बेकार है। मतलब इतना भी भरोसा नहीं है लोगों को तुम पे कि ये आदमी 60 रुपए की सही चीज दे रहा है। तो तुमने जीवन में क्या कमाया है, कितने रिश्ते कमाए हैं, वो इस बिजनेस में आने के बाद पता चलता है। राइट? बात समझ में आ रही है? अब मैं कंपनी का प्रोफाइल नहीं बताऊंगा, वो आप सबके सामने है। 10वां साल चल रहा है कंपनी को, 10 की दहाड़, 10 की इस साल हम दहाड़ेंगे। अभी तक बने थे 9 में नवाब, 8 में किए थे हार, और 10वें में हम दहाड़ेंगे। और वो दहाड़ का आगाज लगातार पिछले 3 दिन से हो रहा है, महाकुंभ करके, जो हमने इंदिरा गांधी स्टेडियम में करके दिखा दिया। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपका पे आउट, उसकी कभी चिंता मत करना, वो हमेशा समय से मिलेगा। आज 10 साल में एस्टेब्लिश ने प्रूफ किया है कि दुनिया में नंबर 1 प्रोडक्ट आयुर्वेद के बना के लोगों को दिए, और ये प्रूफ किया है कि ईमानदारी से, नियत से, सच्चाई से काम करके भी लोगों को अरबपति, खरबपति, करोड़पति बनाया जा सकता है। ये मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को एक सिर्फ पैसे कमाने का एक संसाधन समझा था। इस तरह से कंपनी आई और चली गई और लोगों के साथ खेल के गई, कि मैं उनसे भी कहता हूं, भाइयों करो काम, लेकिन ईमानदारी से करो, नेक नियत से करो। जो प्रोडक्ट लोगों को देते हो, अगर उसमें दम होगा, लोग आदमी से नहीं जुड़ते, लोग प्रोडक्ट से जुड़ते हैं। अगर हमारे प्रोडक्ट में दम होगा, तो हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में हम एक दिन राज करेंगे। तैयार है आप लोग? और सुनो, अब भाई, जो आदमी सुबह से अब तक उठा नहीं है, वो कितने लोग हैं जो सुबह चेयर पे बैठे थे अब तक नहीं उठे? हाथ खड़ा करो। एक बार भी नहीं उठे। इसी जगह में गए नहीं ना, बाहर नहीं गए ना,